हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक क्वेश्चन और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन पूछा गया है AKTU पेपर कोड KAS 203 2021 में 21-22 बैच। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इसको टेस्ट करना है सीरीज को 1 + x/2 + 2 फैक्टोरियल अपान 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये है। तो इसमें हम लोग कौन सा टेस्ट लगाएंगे? इसमें हम लोग लगाएंगे डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम है कि हमें UN पता करें। हम UN पता करें तो UN इज इक्वल टू nth टर्म। देखिए ये हमारा थर्ड टर्म है तो 2 फैक्टोरियल लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि nth वाले टर्म पे क्या होगा, एक कम। थर्ड टर्म है तो 2 फैक्टोरियल, फोर्थ टर्म है ये देखिए 1 2 3 फोर्थ टर्म है तो 3 फैक्टोरियल, यानी एक कम हो जाएगा। तो nth टर्म पे क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। ठीक, ये वाला हो गया अपान देखिए ये अगर फोर्थ टर्म है तो 4 लिखा हुआ है, थर्ड टर्म है तो थर्ड, फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है तो 2, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं 1/0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, n पे n ही रहेगा n। और देखिए यहाँ 1/0, 2/1, 3/2, 4/3, तो nth वाले पे क्या हो जाएगा, यहाँ 3 लिखा है तो nth वाले टर्म में क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और इंटू एक्स पावर कितना, n-1। चेक कर लीजिए, n इक्वल टू 1 रख लो तो पहला टर्म मिल जाना चाहिए। तो 1 रखने पर ये 0 फैक्टोरियल अपान 1/0। 1/0 का मतलब 1 होता है, ये फाइनली 1 हो गया। और x पावर 1-1 x/0, फाइनली पहला टर्म 1 मिल गया। फिर अगर n इक्वल टू 2 रख लें तो दूसरा मिल जाना चाहिए। तो 2-1 1 फैक्टोरियल और 2 पावर 2-1 यानी 2/1, ये 2 लिखा हुआ है, इंटू x पावर 1 ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा UN हो गया। और इसी में n की जगह अगर n+1 रख ले तो अगला टर्म आ जाएगा UN+1 इक्वल टू n की जगह n+1 रख लो तो n फैक्टोरियल आ जाएगा अपान ये हो गया n+1 पावर n इंटू x पावर कितना, x पावर n हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में? सो बाय डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट वी हैव हम लोग कौन सा टर्म फाइंड आउट करते हैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में? इसमें निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट UN अपान UN+1, ये टर्म निकालते हैं। सो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, UN की वैल्यू क्या है, n-1 फैक्टोरियल अपान n पावर n-1 इंटू x पावर n-1। ठीक है, इंटू अपान में ये है, इसको अगर इंटू में लिखेंगे तो ये क्वांटिटीज़ रिवर्स हो जाएंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा n+1 होल पावर n अपान कितना, n फैक्टोरियल इंटू x पावर n हो जाएगा, x पावर n। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा, दिस इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और n-1, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दो तो हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। तो ठीक है, ये हुआ n पावर n-1 इंटू देखिए x पावर n-1 x पावर n कैंसिल हो जाएगा, केवल x पावर -1 मतलब 1/x बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n+1 होल पावर n अपान कितना, अपान में ये तो हम लिख ही चुके हैं। और ये हो गया हमारा n फैक्टोरियल को एक स्टेप आगे बढ़ाओ तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 1/x बचेगा। ठीक है, देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, अब यहाँ बचा n, तो n पावर n-1 मतलब n पावर n बचेगा, ये इंटू में आएगा तो फाइनली ये क्या हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और ये हो यहाँ पर तो n पावर n बचा, ऊपर भी ये n+1 पावर n है, ये हो गया n+1 अपान n होल पावर n हो गया इंटू 1/x। ठीक है, दिस इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको अगर अलग अलग हम लोग कर दें तो 1 + 1/n होल पावर n होता है इंटू 1/x। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू होती है e, है ना, ये वैल्यू होती है e
और ये ई हो गया और 1/x यानी e/x आ गया। क्यों? क्योंकि सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1+1/n होल पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है? e होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल आई किसकी? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un/un+1। ठीक, अब यहाँ पर दो केसेस अराइज होते हैं। देखिए रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, ये वैल्यू अगर लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, ये वैल्यू अगर इक्वल टू 1 तो फेल हो जाता है टेस्ट। तो यहाँ पर 3 केसेस अराइज हो जाएंगे, है ना। हम लोग लिखते हैं केस 1। केस 1 में क्या कहेंगे? इस क्वांटिटी को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ग्रेटर देन 1। सो लेट e/x इज ग्रेटर देन 1। दैट इज क्या लिख सकते हैं इसको? e इज़ ग्रेटर देन x, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x इज़ लेस देन e, है ना। यानी फाइनल केस हमारा x इज़ लेस देन e हो गया। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या बन गया? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un/un+1 इज इक्वल टू e/x था, और इसको आपने कंसिडर कर लिया ग्रेटर देन 1। तो बताइए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कैसी हो जाएगी? दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इज कन्वर्जेंट किस टेस्ट से? बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब केस 2 ले लेंगे हम लोग, e/x इज लेस देन 1। तो देखिए केस 2 में क्या होता है, हम लोग केस 2 लेते हैं। तो क्या मान लिया इस बार? e/x इज लेस देन 1, तो दैट इज e इज लेस देन x हो जाएगा, या x इज ग्रेटर देन e हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un/un+1, ये क्या था शुरू में? e/x, और इसको आपने लेस देन 1 मान लिया है। तो बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो सीरीज क्या हो जाती है? दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा un इज, बोलिए क्या होगी? सिग्मा un इज डाइवर्जेंट सीरीज, है ना। सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। अब केस 3 क्या कंसिडर करेंगे? क्लियर हो गया होगा। केस 3 हम लोग ले लेंगे कि लेट e/x इक्वल टू 1, तो दैट इज x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा un/un+1 क्या हो जाएगा? नाउ un/un+1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इक्वल टू, देखिए जब आपने पहले कैलकुलेट किया था un/un+1 तो यही वैल्यू तो आई थी ये, और इसमें x की जगह पे इसमें ये वैल्यू आई थी, और इसमें x की जगह पे e रखना है, x की जगह पे e रख देना है, तो ये वैल्यू इनटू e आ जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू 1+1/n होल पावर n इंटू x की जगह क्या रखना है? e रख देना, सॉरी x इक्वल टू ई। ठीक है, x की जगह e रख देना है। देखिए बार बार हम लोग उसी टर्म को कैलकुलेट नहीं करेंगे। un/un+1 की वैल्यू ये सब कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाला है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू आपका केस चल रहा है e, तो बस x की जगह e रख लो, और ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी? un/un+1। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। देखिए एक केस देखिए कि अगर इसकी पावर्स में, है ना, पावर में n आता है तो हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। देखिए टेस्ट तो फेल हो चुका है रेशियो टेस्ट, अगर इसकी पावर में n+1 मतलब इसकी पावर में n आता है तो हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है अभी बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर रेशियो टेस्ट फेल होता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, हम लोग राबिश टेस्ट लगा सकते हैं या लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। तो अगर पावर में n है, ध्यान दीजिएगा, अगर पावर में n आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग लॉगरिथमिक लॉग ले लेंगे, n इधर आ जाएगा, है ना, तो कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। तो इसमें दोनों साइड लॉग ले लीजिए। लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए क्या होगा? इसमें दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो लॉग un/un+1 इज इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा? लॉग ले लीजिए तो हो जाएगा लॉग देखिए लॉग दिस अपान दिस लिखा है, अपान में ई, तो लॉग 1+1/n होल पावर n
और इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग ई, क्लियर। लॉग एम अपान एन, ये वैल्यू ऊपर है न्यूमरेटर में, ई अपान डिनोमिनेटर में है, तो लॉग एम अपान एन लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू हो गई हमारी एन लॉग 1 प्लस 1 अपान एन और माइनस लॉग ई बेसिक कितना होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस इक्वल टू एन इंटू, अब log 1 प्लस एक्स का फार्मूला रख लीजिए। क्या होता है फार्मूला log 1 प्लस एक्स का, ये फार्मूला होता है आपका log 1 प्लस एक्स इक्वल टू, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3, फैक्टोरियल वगैरह नहीं लगता, प्लस डॉट डॉट अल्टरनेट साइन में चलेगा, ठीक है। तो log 1 प्लस एक्स की जगह 1/n है, तो कितना हो जाएगा 1 अपान एन, फिर माइनस 1 अपान 2 इंटू 1 अपान एन स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 इंटू 1 अपान एन का क्यूब और माइनस डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, लास्ट में क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। सो दिस इक्वल टू, देखिए n से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला n तो केवल इसी में मल्टीप्लाई है, तो कर दीजिए। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारा 1, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 1 अपान एन स्क्वायर है, एक n कैंसिल हो जाएगा, तो -1 अपान 2n हो गया, प्लस इसका देख लीजिए तो एक n कैंसिल हो जाएगा तो 3n स्क्वायर, तो कितना हुआ 1 अपान 3n स्क्वायर आ गया, और इसी तरीके आगे बढ़ता रहेगा और लास्ट में कितना है 1, लास्ट में 1। तो ये वाला देखिए 1, ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना आ गया, दिस इक्वल टू -1 अपान 2n प्लस 1 अपान 3n स्क्वायर, 1 अपान 3n स्क्वायर माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू है किसकी, log un अपान un प्लस 1, ठीक है। लागरिथमिक टर्म जो होता है वो इसके साथ n होता है, तो पूरे को n से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा n log un अपान un प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1 अपान 3 इंटू n और माइनस डॉट डॉट, ठीक है, ये सीरीज हो जाएगी। अगला अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगला टर्म माइनस का 1 अपान 4n स्क्वायर आएगा, फिर अगला इस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो आगे सब में अपान में n स्क्वायर में n का टर्म मिलेगा, ठीक है। अब दोनों साइड लिमिट ले लीजिए, n टेंडिंग टू इन्फाइनिट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनिट n इंटू लॉग un अपान un प्लस 1, दिस इक्वल टू, अगर इधर लिमिट ले लेंगे n टेंडिंग टू इन्फाइनिट तो कितना बचेगा -1/2 आ जाएगा, n की वैल्यू इन्फाइनिट रख लेंगे तो इधर आपका -1/2 आएगा, जो कि क्या है 1 से कितना है, 1 से कम है, इज लेस देन 1, -1/2 इज लेस देन 1। तो देखिए लागरिथमिक टर्म में हमारा ये वाला टर्म होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनिट n log un अपान un प्लस 1। अगर ये वैल्यू लेस, वही जो रेशियो टेस्ट वाली कंडीशंस थी वो कंडीशंस वही आ जाएंगी, तो केवल ये टर्म बदला। तो अगर ये लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और इसकी वैल्यू अगर 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ -1/2 है जो कि 1 से कम है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बाई लॉगरिथमिक टेस्ट क्या हो जाएगा सिग्मा un इज डाइवर्जेंट, है ना, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट हो गया। कौन सा केस चल रहा था, केस था x इक्वल टू ई का, x इक्वल टू ई पर आपका डाइवर्जेंट आ गया, है ना, x इक्वल टू ई पर डाइवर्जेंट हो गया। और देखिए x इज़ लेस देन ई पे क्या आया था, कन्वर्जेंट आया था। x इज़ ग्रेटर देन ई पे क्या आया था, x इज़ ग्रेटर देन ई पे आपका डाइवर्जेंट आया था, और x इक्वल टू ई पर भी, जिस पर केस फेल हुआ x इक्वल टू ई पर, तो ये भी जिसमें हमने लॉगरिथमिक टेस्ट लगाया ये भी डाइवर्जेंट हो गया। तो अगर तीनों को समराइज़ करें तो x इज़ लेस देन ई के लिए कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन और इक्वल टू ई के लिए डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस अब हम लोग समराइज़ कर लेंगे कि हेंस क्या हो गया कि सिग्मा un या गिवन सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, या गिवन सीरीज लिख सकते हैं, इज कन्वर्जेंट फॉर
इसके लिए x इज लेस देन e एंड डाइवर्जेंट फॉर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई के लिए डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लगते हैं। ठीक है, धन्यवाद।